हे तो आ गए ना तुम बोर्ड क्लासेस में, आई मीन 9th 10th 11th 12th या कोई सी भी क्लास में आए हो, तो पढ़ना तो शुरू किया ही नहीं होगा क्योंकि अब तक तो तुम जून की छुट्टियां काट रहे होंगे। अब जुलाई आ गया है ब्रो। देख मेरी बहन और देख मेरे भाई, देखो पढ़ना तो ज़रूरी है, ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, आई एम पलक शर्मा एंड रिसेंटली 2026 में मैंने अपनी 12th क्लास फ्रॉम PCM स्ट्रीम कंप्लीट की है एंड आई गॉट 90.4%। थोड़ी और बढ़ सकती थी, आई नो, वो कुछ की मैंने मिस्टेक्स उनकी वजह से रह गई, बट या तुम लोगों को मैं बताऊंगी एंड तुम लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, तो सो यू विल गेट मोर परसेंटेज। ओके, सो मैं आज तुम्हें 3 टिप्स बताने वाली हूँ, 3 ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, सो लेट्स डाइव इन। सबसे फर्स्ट, देखो पढ़ना शुरू कर दो। आई नो कि कुछ बच्चे अभी जून की छुट्टियां काट के आए होंगे, कुछ तो अभी तक आए भी नहीं होंगे, सोच रहे होंगे कि चलो आज तो 1 जुलाई है, अभी नहीं आते हैं। सो सबसे पहली चीज़, पढ़ना शुरू कर दो। देख मेरी बहन, देख मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। किसी की राह मत देखो कि हाफ ईयरली होंगे तब पढ़ेंगे, प्री बोर्ड होंगे तब पढ़ेंगे, ना भाई ना 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 मुन्ना, स्पून फीडिंग करने के लिए अब नहीं आने वाला कोई भी, समझे। तो पहली चीज़, पढ़ना शुरू कर दो, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बाद में जाके वो चीज़ हिट कर जाएगी कि ओ अच्छा ये इतना सा तो मैंने पढ़ा था, मेरे ध्यान है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपना शेड्यूल बनाओ। ये नहीं बोल रही हूँ कि टाइम टेबल बनाओ कि 4 से 5 में उठेंगे, 5 से 6 में नहा लूंगा, 6 से 7 में हाथ पैर धो लूंगा, फिर 7 से 8 में पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, फिर आके पढ़ूंगा 2 से 3, फिर स्टडी स्लॉट लगाऊंगा। ना ना ना, ये नहीं मैं बोल रही मैं करने के लिए, मैं बोल रही हूँ कि अपना शेड्यूल बनाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अपना लेके चलो माइंड में कि हाँ मुझे 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अपने 2 चैप्टर पूरे करने हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का। छोटे छोटे उठा लो। देखो केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लो, सोल्यूशन इतना बड़ा तो नहीं है भाई, आधा तो तुमने 11th में पढ़ा है ना वो, तो अपना उसको उठा लो। केमिस्ट्री में उठा लिया, फिजिक्स में अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला उठा लो, वो भी इतना हुआ नहीं है। मैथ्स में अपना रिलेशन फंक्शन उठा लो, फंक्शन नहीं हो रहा रिलेशन कर लो भाई, क्योंकि एक साथ इतने नहीं होंगे, अगर कोई एवरेज बच्चा है नहीं होता भाई, आई नो। उसके बाद तो दूसरी चीज़ क्या हुई कि शेड्यूल बनाओ। वो टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक शेड्यूल बनाने के लिए बोल रही हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। बहुत से बच्चों को होते होंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें 2 टिप देती हूँ जो कि मैंने फॉलो की थी। सबसे फर्स्ट चीज़, अगर तुम यूट्यूब से पढ़ते हो तो जो भी तुम्हारे सेशन है, लाइव हुए जैसे भी हुए, उनको कर लो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद तब पढ़ो, और DND मोड लगा लेना फ़ोन में, ऊपर एक ऑप्शन आता है DND मोड का, उसको ऑन कर लेना, उससे पढ़ना, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल डेटा ऑफ रहेगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, तुम क्या कर सकते हो, तुम जो अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो कि भाई नहीं मुझे तो लाइव में अभी के अभी सेशन स्टार्ट करना है, वो डाउनलोड नहीं होता, तो एक काम करना, ऊपर ना एक ऑप्शन आता है स्क्रीन लॉक करने का, उसके स्क्रीन को लॉक कर देना, तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और DND लगा देना, स्क्रीन लॉक करके DND लगा दोगे ना, तो तुम्हें तब भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तुम उससे भी अपना पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है भाई कि एक चीज़ है जो मेरे साथ बहुत होती थी कि मैं ना जैसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ती थी ना, तो उस जो वो टेबल था उसके ऊपर ना एक फ्लावर मतलब बहुत सारे फूलों का, फ्लावर्स का एक वो बिछा हुआ था, मैट टाइप चादर बिछी हुई थी। तो मैं क्या करती थी, जब भी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि भाई बोर हो रही हूँ, तो मैं उस फूल के ऊपर ना ऐसे पत्तियाँ खुद ही बनाने लगती थी। वो भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ही है। तो क्या करना, एक प्लान सी चादर बिछा लेना, या फिर एक काम करो कुछ मत बिछाओ, जो तुम्हारी टेबल की हालत है जैसी भी है, चादर वद्दर हटाओ, उसके ऊपर अपनी बुक्स रखो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एक चीज़ और भाई, पढ़ाई में मत रह जाना, ये भी मैं बता रही हूँ, पढ़ना शुरू करो, बट ये भी नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ ही रहे हो। अपनी गर्दन को रेस्ट देना, क्योंकि पीछे जो ये होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है, कमर में रीढ़ की हड्डी पेन करने लगती है। आई नो, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, इसको मत करना, ठीक है। एंड यही चीज़ें मुझे बताने वाली थी, समराइज कर दूँ। पहली चीज़, पढ़ना शुरू कर दो। दूसरी चीज़, शेड्यूल बना लो। तीसरी चीज़, डिस्ट्रैक्ट मत हो, जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल रखो। बहुत अच्छे काम कर रहे हो अगर तुम अपने आप पे कंट्रोल रख रहे हो डिस्ट्रैक्शन से। सो दैट्स ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो। कंटेंट यही मिलेगा बढ़िया वाला, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी मैंने, क्योंकि 12th हो चुकी मेरी, उसी हिसाब से सारी मिस्टेक, जिस चीज़ को अवॉइड करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी तुम लोगों को मैं। तो स्किप मत करना, जाना मत कहीं पे। तो लाइक शेयर करना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, मैं सोच रही हूँ कि 3 से 4 वीडियोस में अपनी तरफ से जो मेरा कंटेंट है वो डिलीवर कर दूँ आप लोगों को। उसके बाद फिर जो 3 वीडियो के बाद जो चौथी वीडियो आएगी, उसमें आपके डाउट लिया करूँगी। आप क्या करना कि अपने जो भी डाउट है, जो भी पूछनी है, फलानी चीज़ मत पूछना, दीदी कहाँ से, दीदी वो, नो, ऐसे नहीं। जो भी डाउट है, जो तुम पूछना चाहते हो टीचर से या किसी से भी, बट हेजिटेशन की वजह से, या फिर कुछ मानते हो कि भाई मेरा डाउट तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पागल है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लग रहे हो, तो डाउट को लिख देना कमेंट में, और उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ के तुम लोगों को आंसर दे दिया करूँगी, ठीक है। क्योंकि
भाई मुझे पता है अब सब बोलते हैं मेरे पास ये गाइड नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को गाइड करूँगी। आई नो होता है, बहुत सारे के पास नहीं होता, मेरे पास भरे पड़े थे यूट्यूब पे ऑप्शन गाइड लेने के लिए, बट मैंने खुद से अपनी प्लानिंग की। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो मैंने दूसरे नंबर का बोला ना शेड्यूल वाला, वो कैसे बनाना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो न्यू चैनल है, बट बिल्कुल आपको बेकार वाला कंटेंट नहीं देगा, आई नो, क्योंकि चैनल मेरे द्वारा ही हैंडल किया जाएगा पूरा का पूरा। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।